श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 29वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 29वें अध्याय में भक्ति योग विस्तार प्रथम निरूपण कर चुके। अब संक्षेप विचार। उद्धव जी बोले कि हे श्री कृष्ण, यह तुमने योग की क्रिया कही, सो जिस पुरुष का मन वश में नहीं उसको तो अति कठिन लगती हैं, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। इसलिए जिससे शीघ्र सिद्धि हो और सुगम हो सो उपाय मुझसे कहो। हे कमल नेत्र, बहुधा जो योग करते हैं वे मन का निग्रह करने में अत्यंत क्लेश को प्राप्त होते हैं, तो भी मन का निग्रह नहीं होता तो थकित हो विषाद युक्त होते हैं। योग में अति क्लेश हैं। जो परमहंस हैं वे सार असार को जानते हैं। हे कमल दल लोचन, जो तुम्हारे चरणार बिंदुओं का आश्रय करते हैं तो यह चरणार बिंदी उनके आनंद को पूर्ण करते हैं। हे भगवान, आप भक्तों को सुख रूप हो, और जो योगीश्वर तुम्हारी माया से मोहित योग कर्म करके अभिमान को धारण करते हैं वे सिद्ध नहीं होते। हे श्री कृष्ण, हे सबके बंधु और अनन्य शरण तुम्हारे दास हैं, उनके तुम वश हो इसमें आश्चर्य नहीं। जैसे नंद यशोदा के घर खेलते फिरे, राम रूप धारण कर बंदरों से मित्रता की, ब्रह्मा आदि देवताओं के शोभा संयुक्त मुकुटों के अग्रभाग ने तुम्हारे चरणार बिंद का सिंहासन पीड़ित किया है, ऐसे तुम हो। तुम भक्तों की सेवा जानते हो, सबके आत्मा हो, इसी कारण अति प्रिय हो। ईश्वर हो, जो पुरुष केवल तुम्हारे ही आश्रय रहते हैं, उनको सब अर्थ देते हो। प्रहलाद आदि भक्तों में किया उपकार जान कौन आपको छोड़ सकता है। यदि कहो कि क्या फूल के लिए मेरा सेवन करे, तो कहते हैं नहीं नहीं, और देवता अथवा धर्म ज्ञान आदि साधन तो ऐश्वर्य अथवा मोक्ष के अर्थ नहीं है, इसलिए कौन भजे। कहते हैं कि साधन बिना मोक्ष आदि का फल कैसे हो। जो तुम्हारे चरणारविंद की रेणु के सेवन करने वाले को क्या फल नहीं होता, अर्थात जो चाहते हैं वही मिलता है। अब कहते हैं कि और भजन की बात तो दूर है, तुम्हारे किए उपकार का तुम्हारे विषय आत्मनिवेदन करे तभी प्रत्युपकार हो, और प्रकार से नहीं होता। सो कहते हैं आनंदबद्ध ब्रह्म के ज्ञाता तुम्हारे उपकार को स्मरण करके ब्रह्मा की आयु से भी तुम्हारे उपकार से उऋण नहीं हो सकते। उपकार को कहते हैं कि जो तुम बाहर गुरु रूप हो और मध्य में अर्ण्यामी रूप से प्राणियों की वासना दूर करने को अपना आनंद रूप प्रकट करते हो, हम इसका प्रत्युपकार क्या करें। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, जब अनुरक्त चित्त उद्धव ने इस प्रकार पूछा, तब ईश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र कहने लगे कि जो भगवान सत्व रज तम इन शक्तियों से ब्रह्मादिक 3 मूर्ति धारण करते हैं और जगत जिनका खिलौना है। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, मैं सुमंगल अपने धर्म तुमसे कहूँगा। जिन धर्मों को श्रद्धा सहित करने से यह मनुष्य दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेता है। मेरा स्मरण करते करते स्नेह स्नेह सब कर्म करे, पर सब कर्म मेरे लिए करे, अर्थात मुझ में ही मन तथा बुद्धि अर्पित करे, तथा धर्म में ही आत्मा की और मन की प्रीति रखे। जहाँ मेरे भक्त साधु पुरुष निवास करते हों उन्हीं पुण्य दर्शनों में जाकर वास करे, और देव असुर मनुष्यों में जो मेरे भक्त हैं उनके कर्मों का आश्रय करे। उन भक्तों से मिलकर उत्सव करे, अथवा अलग आप ही सब यात्रा उत्सव करे, नृत्य गीत सब करावे, महाराज के छत्र चामरादि उपचार से सब करावे। निर्मल चित्त पुरुष सब भूत मात्र में अपने में तथा बाहर भीतर मुझे ही देखे। मैं आकाश की नाई असंग होने के कारण सब में स्थिर भी आवरण रहित और बाहर भीतर सदा पूर्ण हूँ। जो इस प्रकार मन में स्थित हो सब प्राणी मात्र को मेरा ही भाव जानकर पूजे वही पंडित हैं। ब्राह्मण, नीच जाति, चोर, ब्रह्मण्य, सूर्य, अग्नि के कणिका, यह क्रूर हो वा न हो, इनमें जो समदृष्टि हो वही पंडित हैं।
मनुष्यों में मेरे भाव की भावना रखे तो शीघ्र ही पुरुष के ईर्ष्या, निंदा, तिरस्कार, अहंकार यह सब निश्चय नष्ट हो जावे। इसलिए अंतर्यामी ईश्वर की दृष्टि से सबको प्रणाम करे। हंसी करते अपने मित्रों को छोड़ और अपनी उच्च दृष्टि लज्जा छोड़ भूमि को दंडवत करे। कुकर, चांडाल, बेल, खर, नीचों को भी मेरी बुद्धि से प्रणाम करे। जब तक सब भूत मात्र में मेरा भाव न उत्पन्न हो तब तक पुरुष को चाहिए कि वाणी, मन और देह की प्रवृत्ति से मेरी उपासना करे। इस प्रकार उपासना करके उसे सब विश्व ब्रह्म रूप ही भासता है। आत्मविद्या से सर्वत्र ही देखते सब संदेह दूर हो जाते हैं और आप सब से विरक्त हो जाता है। यह सब पक्षों से निश्चय किया हुआ मेरा उत्तम पक्ष है कि देह, प्राण, मन से सब प्राणी मात्र में मेरा भाव हो। हे उद्धव जी, यदि निष्काम मेरे धर्म करते करते कुछ भूल चूक हो जाए तो भी हानि नहीं, क्योंकि यह उत्तम धर्म निर्गुणपन के लिए मैंने निश्चय किया। हे साधु श्रेष्ठ, जो व्यर्थ भी लौकिक परिश्रम करते हैं उसे भी जो मुझे समर्पण करे, फलवांछा बिना मेरे लिए करे, जैसे भय, शोक आदि, दौड़ना, रोना एवं अन्य क्लेश व्यर्थ हैं तो भी मुझे समर्पण कर देने से धर्म हो जाते हैं। वे बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि और चतुरों की चतुरता है, जो असत्व रूप इस मनुष्य देह से सत्य रूप मुझे उस जन्म में प्राप्त हों। हे उद्धव, यह ब्रह्मवाद का संपूर्ण संग्रह मैंने तुमसे संक्षेप और विस्तार सहित वर्णन किया, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ था। बारंबार मैंने तुझसे प्रकट करके युक्तियों से यह ज्ञान कहा है, क्योंकि यह ब्रह्मवाद रीति का ज्ञान जानबूझकर पुरुष संदेह रहित और मुक्त हो जाता है। जो इसका स्मरण रखे, कहे सुने अथवा पढ़े तो भी इसका फल होता है। हे उद्धव, मैंने यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। जो कोई चित्त से धारण करे वह नित्य वेद में भी गोप्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। जो पुरुष मेरे भक्तों से विस्तार सहित यह ज्ञान कहता है, उसे मैं अपना आत्मा तक दे देता हूँ, क्योंकि वह भक्तों का दाता है। जो कोई परम मित्र साधक को इस ज्ञान रूपी दीपक से मेरा दर्शन करावे सो दिन प्रतिदिन शुद्ध होता है। जो मनुष्य इसको श्रद्धा सहित नित्य सावधान होकर श्रवण करते हैं, सो मुझमें परम भक्ति को प्राप्त होकर कर्मों से बद्ध नहीं होते। हे उद्धव, हे मित्र, तूने यह ज्ञान अच्छे प्रकार मन में धर लिया है, इसलिए तेरे मन का मोह शोक गया। बुद्धिमान को चाहिए कि यह ज्ञान दंभी, नास्तिक, धूर्त इत्यादि और जिससे सुनने की इच्छा न हो उसे कभी न सुनावे। हे उद्धव, जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण हो, अति प्रिय साधु हो, शुद्ध हो, उससे यह ज्ञान कहना चाहिए। जो भक्त हों तो स्त्री शूद्र से भी कहे। जानने वाले को इसके जानने के उपरांत फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। जैसे सुस्वादु अमृत पीने के पीछे और पीने के योग्य नहीं रहता, भक्तों को और साधना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भक्तों का तो सब मैं ही हूँ। ज्ञान से मोह होता है, विहित कर्म करने से धर्म होता है, योग करे अणिमादि सिद्धि हो, सहज के कर्म करने से काम हो, खेती करे अर्थ हो, दंड नीति करे ऐश्वर्य हो, और इन साधनों से चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। हे उद्धव, सब पुरुषार्थ रूप तुमको मैं हूँ, इसलिए तुमको और कुछ नहीं करना चाहिए, केवल मेरी शरण रहो। जब यह मनुष्य सब कर्मों को छोड़कर मुझे आत्मनिवेदन करे तब मेरे श्रेष्ठ करने के योग्य होता है, उसी से फिर मोक्ष को प्राप्त होता है और निश्चय मेरे समान ऐश्वर्य के योग्य हो जाता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभागवत राजा परीक्षित, जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सफल योग मार्ग का स्वरूप दिखाया तब उत्तम यश वाले श्री कृष्णचंद्र का वचन सुनकर हाथ जोड़ प्रीतिपूर्वक गदगद कंठ हो नेत्रों से अश्रुपात करते गला रुक जाने के कारण उद्धव जी कुछ भी न बोल सके।
फिर अति स्नेह से विवल चित्त को धैर्य थाम कर अपने को कृतार्थ मानने लगे। इसके उपरांत हाथ जोड़ माथे से भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद का स्पर्श कर उद्धव जी बोले कि हे ब्रह्मादिकों के उत्पन्न करता, मैंने जो मोह रूपी अंधकार का आश्रय किया था सो तुम्हारे समीप जाता रहा, जैसे सूर्य से अंधकार शीत भय नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि श्री कृष्ण से उद्धव ने कहा कि महाराज, मेरा मोह अब मेरे शरीर को छोड़कर भाग गया, मोह से अब मैं छूट गया। तो फिर यमुना के तट पर विदुर जी ने उद्धव से श्री कृष्ण का वृतांत पूछा तो क्यों मोहग्रस्त हो गए। श्री कृष्ण का वृतांत भी पूरा नहीं कर सके, हाल भी कुछ देर पीछे कहा। जो कोई कहे कि ज्ञान पाने के लिए फिर मोह ने घेर लिया होगा तो सत्य है। जो बहुत दिन हो गए तब होते तो आश्चर्य नहीं था, परंतु ज्ञान पाकर कृष्ण के पास से 2 अथवा 3 ही दिन बीते थे जब विदुर जी का समागम हुआ था, यह शंका है। निसंदेह उद्धव जी का मोह नाश हो गया था, परंतु मनुष्य के स्वभाव करके क्षण क्षण में मोह के वश होकर श्री कृष्ण का स्मरण कर फिर मोह को त्याग दिया। और श्री कृष्ण का मोह भी इसलिए किया कि श्री कृष्ण ही भक्ति और मुक्ति के देने वाले हैं। इसलिए यमुना के निकट उद्धव को मोह प्राप्त हुआ, कुछ अज्ञानपन से मोह उत्पन्न नहीं हुआ। तुमने अति दया करके मुझ अपने सेवक को विज्ञान दीपक दिया, इस कारण कौन तुम्हारे उपकार का ज्ञाता है। अब तुम्हारे चरणारविंद मूल को छोड़कर और मैं किसकी शरण जाऊं। उद्धव जी बोले कि हे प्रभु, जो सृष्टि की वृद्धि के लिए तुमने अपनी माया से मेरा स्नेह रूप पाश दाशार्ह वृष्णि अंधक और सात्वतों में बढ़ाया था, सो आत्मज्ञान रूप शस्त्र से तुमने ही काट कर दूर कर दिया। हे महायोगी, तुमको प्रणाम है, मैं आपकी शरण हूँ। मुझे इतनी शिक्षा दो कि मेरी तुम्हारे चरणारविंदों में मूढ़ प्रीति हो। यह बात उद्धव जी की अंगीकार करके लोक संग्रह के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आज्ञा दी कि हे उद्धव, मेरी यह आज्ञा है कि तुम बद्रिकाश्रम को जाओ, क्योंकि वहाँ मेरे चरण तीर्थ गंगा जल से स्नान आचमन करके शुद्ध होंगे। हे उद्धव, अलकनंदा के दर्शन से सफल हो पाप दूर कर वलकल वस्त्र पहन वन के फूल खाकर सुख में निष्ठ हो, वहाँ इंद्रियों के निग्रह से शीत उष्ण सहकर सुशील शांत हो, ज्ञान विज्ञान से संयुक्त समाधि में बुद्धि स्थिर करो और मुझसे तुमने जो जो सीखा है तथा अच्छी भांति विचारा है और उसकी भावना करते आवेश युक्त वचन चित्त से मेरे धर्म में तत्पर हो। इन तीनों गुणों की गति का अतिक्रमण करके आगे मुझे प्राप्त होंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र के कहने से उद्धव जी प्रदक्षिणा कर माया भगवान के चरणों में रख अश्रुपात के जल से भगवान के चरणों को अभिषेक करने लगे। यद्यपि सुख दुख रहित हुए हैं, परंतु तो भी चलने के कारण स्नेह से कोमल बुद्धि हो गए। अत्यंत दुस्त्यज स्नेह के वियोग से अति अधीर हो अपने प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र के छोड़ने को समर्थ न हुए और इसके उपरांत अति कष्ट पाकर फिर अपने स्वामी की पादुका माथे पर धर प्रणाम करके चले। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करके चले। इसके उपरांत अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण को धारण कर परम भागवत उद्धव बद्रिकाश्रम को चले गए और जगतबंधु भगवान श्री कृष्णचंद्र से इस भांति उपदेश पाकर उसी भांति तपस्या को साध हरि की गति को प्राप्त हुए। जिनके चरण कमलों का योगीश्वर सेवन करते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यह ज्ञान रूप अमृत आनंद समुद्र परम भागवत उद्धव जी से कहा। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक इसका सेवन करते हैं वे संसार से मुक्त हो जाते हैं। जिन वेदकर्ता भगवान ने
संसार का भय दूर करने के लिए एक ज्ञान रूप वेदसार अमृत का भ्रमर की भांति उद्धार किया। एक अमृत जो समुद्र से निकाला था सो तो देवताओं को दिलाया, अब दूसरा यह वाणी रूप अमृत अपने सेवक तथा भक्तों को पिलाया। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी स्कंदे भाषा टीकायाम उद्धव बद्री प्रवेशो नामे कोनत्रिंशो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।